अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि डील को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग डील हो या 7 डे डील हो, हमने वाउचर्स पे तो बात कर ली, हमने सीख भी लिया कि वाउचर किस तरीके से बनता है, लेकिन अब हमने देखना है कि डील को हम किस तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस बड़ा ही आसान है। सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, उसी तरीके से जहाँ पे पहले वाउचर पे गए थे अभी हम डील पे क्लिक कर देंगे एडवर्टाइजिंग में जाके। बहुत सिंपल चीज़ है। तो हम सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे जाके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल में अगेन एडवर्टाइजिंग पे ही आएंगे और पहले हमने क्लिक किया था वाउचर्स पे, अब हम करेंगे डील्स पे क्लिक। डील्स पे हमने क्लिक किया तो उसने कहा जी, हमें ऑप्शन दी, हमने कहा जी क्रिएट या न्यू डील। अब यहाँ पे वो कह रहे जी एनी डील टाइप, यहाँ पे हमें सारी ऑप्शन देगा, या वो कहेगा 7 डे डील्स या लाइटनिंग डील्स। अच्छा, हमने कहा जी कोई भी डील है, तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि जो हमारी ये ऊपर प्रोडक्ट है ये एलिजिबल है 7 डे डील के लिए, नीचे वाली लाइटनिंग डील के लिए, उससे नीचे फिर 7 डे डील, फिर लाइटनिंग डील, 7 डे डील, लाइटनिंग डील। अब हम सिर्फ वही डील लगा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हम 7 डे डील पे जाते हैं, वो कहते हैं जी इसकी जो डील की फीस है वो होगी 50 पाउंड्स और डिस्काउंट पर यूनिट उसने खुद ही हमें सजेस्ट कर दिया कि 2 पाउंड ये मिनिमम है। वो कहते हैं जी मिनिमम आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा तब फायदा है डील का। लाइटनिंग डील अमेज़न अपनी मर्जी से शो कर रहा होता है, मर्जी के टाइम के हिसाब से शो कर रहा होता है। 7 डे डील में आप एक टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं। लाइटनिंग डील अमेज़न खुद बताता है कि वो कब कब ऑफर कर रहा है, कब ऑफर नहीं कर रहा। तकरीबन दोनों मिलती जुलती चीजें होती हैं। हमने कहा जी सेलेक्ट, जिस प्रोडक्ट पे उसने हमें रिकमेंड किया था। अब वो कह रहे जी ये डील आपने 7 डे डील कब से कब तक चलानी है। अब ये हमारे पास कोई भी डेट्स आ रही हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये महीना ना हो जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि जी जून में, जुलाई में, मई में, इस डेट से इस डेट तक चलाएं। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। अब इस तरह हमारी डील शो होगी कि हमारी प्राइस है 1349, लेकिन अब आपको मिलेगी 1146 में बायर को, और ब्रैकेट में आ रहा है 15% ऑफ। अब जब हम इस डील को जाके सबमिट करेंगे, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये मिनिमम है ना, आप 20% ऑफ देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, आप 25% दे सकते हैं, जो भी करना हो वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ हम कहते हैं कि हमने यही डील देनी है। अमेज़न ने एक चीज़ रिकमेंड की, हम कहते हैं कि हम रिकमेंडेड पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑफ देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम लोगों का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो 20 से 25% होता है, तो 15 पे दे के ठीक है 5-6% हमें आ जाएगा। हमारे ओवरहेड्स भी हैं तो चलें, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास सेल वेलोसिटी भी आएगी, रिव्यू भी आएंगे। जैसे ही सबमिट डील पे करेंगे तो ये डील आपकी एक्टिवेट हो जाएगी कुछ देर के बाद। मैं यहाँ पे क्यों नहीं सबमिट कर रहा कि हम अभी इस प्रोडक्ट पे डील नहीं देना चाह रहे, ये हमारा चलता हुआ अकाउंट है, हमने अभी डील नहीं देनी, हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले बहुत बार दे चुका हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और लाहौर से फैसलाबाद जाना आता है तो आपको लाहौर से गुजरांवाला भी जाना आना चाहिए। ड्राइविंग आती है ना आपको रोड का भी पता है। तो ये वही है कि आपने तरीकाकार सीख लिया। अब आपको कहा जाए जी 15% ऑफ लगाएं या 20% लगाएं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बनेगी। ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं जाके, अगेन एडवर्टाइजिंग डील्स। अब हम 7 डे डील पे नहीं जाएंगे, क्रिएट अ न्यू डील ये हमने पहले भी क्लिक किया था। अब हम जाते हैं जी लाइटनिंग डील के ऊपर। लाइटनिंग डील, ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है, हम इस पे कर लेते हैं जी। हमने इसको सेलेक्ट किया और अगेन उसने हमें विंडोज दे दी कि आप कौन कौन सी विंडो में जाना चाह रहे हैं। विंडो से मुराद के प्राइम डे विंडो में कि सिर्फ प्राइम डे पे शो हो, स्पेसिफिक टाइम पे शो हो। अमेज़न इसको अपने हिसाब से शो करेगा सामने, लेकिन जो हम उसे एक टाइम पीरियड बताएंगे उसके हिसाब से। एक चीज हमें यहाँ पे डिफरेंट नजर आ रही है कि वो कह रहे जी अगर आप कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट्स जो ऊपर आ रही हैं, तो अमेज़न हमें चार्ज करेगा 25 पाउंड्स जो इसकी फीस है। लेकिन अगर आप प्राइम डे पे सिलेक्ट करते हैं तो वो कहेगा मैं 50 पाउंड लूंगा, कि प्राइम डे पे ज्यादा चांसेस होते हैं सेल्स के, ज्यादा सेल्स होती है उस दिन, तो अमेज़न हमें उस दिन 50 चार्ज करेगा। हमने कहा जी ठीक है जी, ये प्राइम डे पे चलना चाहिए, जब भी प्राइम डे हो तो हमारी ये डील चल जानी चाहिए। अब उसी तरह ये प्राइम डे पे डील चलेगी, इसकी डील की फी 50 है और 1349 का है तो 1146 का दे रहे हैं, 15% ऑफ है, ऑलमोस्ट सेम चीज है।
अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशंस है, यानी जिसमें साइज वेरिएशन है या कलर वेरिएशन है, ये हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं लिस्टिंग में कि वेरिएशन क्या होती है, तो आप किसी एक लिस्टिंग पे भी ये डील दे सकते हैं, पूरी पे भी दे सकते हैं, 2 वेरिएंट्स पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 2 ऑफ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस पे नहीं, या 1 ऑफ कर देता हूँ जी, बाकी पे हो जाए। तो जिस तरह भी आप करें, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट डील करेंगे तो ये भी आपकी डील सबमिट हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। मैं इस पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये चलता हुआ अकाउंट है और हमें इस पे नहीं करना। आपको तरीका आ गया, अब आप जब चाहें डील भी जनरेट कर सकते हैं और वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लॉन्च क्या होती है। आप लोग सुनते हैं जी फ्लां किसी प्लाजे की या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया। लॉन्चिंग सेरेमनी जब मैंने नाम लिया तो आपको सब पता चल गया कि लॉन्च क्या होता है। फिर भी हम लोग इसको ज़रा आसान अल्फाज में बात करते हैं कि कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं आइडिया। आप लोग किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है या कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है, तो हम देखते हैं कि उसके ऐड चलते हैं कि फलां दिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, यानी फलां दिन इसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। लॉन्चिंग सेरेमनी से मुराद होता है कि उस दिन ये प्रोडक्ट या ये रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए ओपन होगा। उस दिन के बाद से लोग यहाँ पे खाना खा सकेंगे और उस दिन के बाद से अगर कोई शॉप है तो उसकी सेल्स स्टार्ट होंगी। इसको हम कहते हैं लॉन्च। तो जिस तरह पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई नई चीज़ बन रही है, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम उसको भी लॉन्च करते हैं। यानी जिस दिन वो हमारे बायर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट कि आज से वो उसको खरीद सकते हैं, उस दिन को हम कहते हैं कि हमने इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग की मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे होता है, पहले हम किसी फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल ले लें। आप देखते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी पे वो कहते हैं कि जी 20% डिस्काउंट होगा 3 दिन के लिए, या 50% डिस्काउंट होगा 1 दिन के लिए, या इस पे फलां लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप भी जमा हो। यानी वो उसको इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों। बस यही एग्जाम्पल हम सेम फिट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब हमने अमेज़ॉन पे लॉन्च किया तो हमने क्या कर दिया, पीपीसी पे हमने ज्यादा से पैसे लगा दिए, 200, 300, 500, $1000 लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि अच्छा ये नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है। अच्छा, कोई बंदा नई प्रोडक्ट मार्केट में क्यों लेगा? हम लॉन्च क्यों करते हैं, लॉन्चिंग सेरेमनी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब होता क्या है, बाद में तो उसी ने आना है ना, रिपीट कस्टमर तो वो आएगा अगर आपने पहली दफा सर्विस अच्छी दी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत अच्छी कर दिया तो उसके बाद आपके कस्टमर आएंगे ही आएंगे, आगे तो डिपेंड करेगा सर्विसेज पे। लेकिन हम लॉन्च पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम लॉन्च पे बेहतरीन पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद हाँ, आगे हम देखते हैं कि ज़ाहिर है अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी तो बाहर दोबारा आएगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बहुत पैसे लॉन्चिंग पे लगा दिए तो अब आपकी लिस्टिंग कामयाब हो जाएगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लिस्टिंग तो कामयाब होगी आपकी बाकी सर्विसेज के हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से, आपके रिव्यूज़ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें, फीडबैक और रिव्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसमें रैंकिंग स्ट्रेटजीज भी आती हैं कि अब लॉन्च तो आपने कर दी, अब आपने इसको ऊपर कैसे लेके आना है। यानी अगर एक रेस्टोरेंट की हम बात करें, इलाके में नया रेस्टोरेंट तो आ गया, अब बाकियों से बेहतर वो कैसे होगा, वहां पे लोग क्यों आएंगे? कोई तो उसके अंदर ऐसी खसूसियत होनी चाहिए ना कि अगर एक रोड पे 5 रेस्टोरेंट्स हैं और 4 पुराने थे, 5वां नया खुला है, तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा कि उसके पास लोग आए। तो अब उस नया करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेगा, इसको हम करते हैं रैंक करना। अमेज़ॉन पर भी अब देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च कर दिया, आपने ग्लास लॉन्च किया, तो आपसे पहले 1000 लोग वो ग्लास बेच रहे हैं, कोई आपसे क्यों खरीदेगा? हाँ, अब आप करेंगे रैंकिंग इसकी। अब आप इसको रैंक करेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से। जब आप इसको रैंक कर लेंगे तब ये दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ हो जाएगा कि जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी तो आपके पास सेल वेलोसिटी ज्यादा आएगी, आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि हम आगे रैंकिंग सीखेंगे, अब हम रैंकिंग पे बात करेंगे। लॉन्च पे तो हमने बात कर ली कि जी हमने अपने प्रोडक्ट को पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करने के बाद बाकियों को छोड़ के लोग हमारे पास कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए हम जो भी काम करेंगे इसको कहते हैं रैंकिंग, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना। जिस तरह पाकिस्तान में हम एग्जाम्पल हम कोई भी ले रहे हैं ना, तो हम उसके साथ कोई फिजिकल बिजनेस की एग्जाम्पल भी ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्च पे तो हमने कह दिया जी वो पहले 3 दिन का डिस्काउंट दे देगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा? अब रैंकिंग के लिए नॉर्मली रेस्टोरेंट्स क्या करेंगे कि वो वहां पे अपने बैनर्स वगैरह लगाएंगे, बिल बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि जो भी नए आने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट हो वो, या वो फेसबुक पे स्पॉन्सर ऐड चलाएंगे। जिस तरह आप लोग जो भी फेसबुक यूज करते हैं, आप देखते हैं ना बहुत ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए हुए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी साथ लिखा आ रहा है। वो लोग पैसे लगा रहे हैं कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जानी चाहिए। तो वो इस तरह से अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएगा। अच्छा, एक और चीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस पे भी हम ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, रेस्टोरेंट वाला फिर क्या करेगा? वो करेगा किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी यूट्यूबर से, किसी फेमस आदमी के साथ वो इंटरव्यू करेगा। वो कहेगा जी आप मेरे रेस्टोरेंट पे आएं, खाना खाएं, अपना फीडबैक दें, साथ मेरा इंटरव्यू करें। वो इंटरव्यू लोगों तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये बंदा अगर कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ होगा, तो चलें ट्राई करना चाहिए। तो उसकी रीच बढ़ रही है। यही काम हमने करना है अमेज़न के ऊपर। अच्छा, अमेज़न के ऊपर रैंकिंग में हम क्या क्या करेंगे और रैंकिंग अमेज़न पे रैंकिंग क्या होती है? अमेज़न की रैंकिंग ये है कि आपने ग्लास बेच रहे हैं अब आपने ग्लास बेचना शुरू किया तो आपसे पहले के जो लोग बेच रहे हैं पहले पेज पे वो आ रहे हैं ना, amazon.com पे जाएं, वहां पे ग्लास लिखें। अब आप ग्लास लिखेंगे तो आपके सामने पहले पेज पे ग्लास आ रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहां भी ग्लास आ रहे हैं, अगले पे जाएंगे, आप 50 सफ़ों पे चले जाएं, आपके पास ग्लासेस आते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या फर्क है कि एक बंदा पहले नंबर पे बैठा है और एक बंदा आखिरी सफ़े पे बैठा है, या दूसरे पे बैठा है, या तीसरे पे बैठा है, या चौथे पे बैठा है? तो कुछ तो ऐसा है ना, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो पहले पेज पे बैठे हैं वो पहले पे ही रह रहे हैं, या किस वजह से वो नीचे चले जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं। ये होता है कीवर्ड रिसर्च की गेम होती है सारी। कीवर्ड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि किस कीवर्ड को ज्यादा लोग ढूंढते हैं आके। यानी मर्चेंट वर्ड हमें बता देगा कि ग्लास को आके ढूंढते हैं 1 लाख लोग और ग्लास फॉर वाटर को ढूंढते हैं 50,000 लोग आके। तो हमारी कोशिश होगी हम ग्लास का जो कीवर्ड है वो रैंक करें, इस तरीके से रैंक करें। वो रैंकिंग स्ट्रेटजीज है, पीपीसी पे भी आप कीवर्ड के थ्रू रैंक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी हो जाता है, और इसके अलावा कुछ पुराने स्ट्रेटजीज थी मैनी चैट वगैरह के थ्रू, वो भी इन्हीं चीजों में आ जाता है कि बायर आके वो वाला कीवर्ड टाइप करके अगर आपकी प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो जिस कीवर्ड पे ज्यादा आपका बायर लेके जा रहा है वो कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस किस तरीके से फिर हम ये काम कर सकते हैं, बायर को हम किस किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस कीवर्ड के थ्रू आके हमसे प्रोडक्ट बाय करे। तो जब वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आके बाय करेगा जो ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड पे आपकी सेल ज्यादा आ रही है। जब सेल ज्यादा आ रही है तो आप टॉप स्पॉट पे आ रहे हैं, फिर आप पहले सफे पे बैठे हुए हैं, फिर आप दूसरे पे बैठे हुए हैं, फिर आप तीसरे पे बैठे हुए हैं। तो रैंकिंग पे ये बड़ा एक मेन पार्ट है इस पूरे बिजनेस का। अगर आपने रैंकिंग पे फोकस नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दी, लॉन्च के साथ रैंक बहुत जरूरी है। लॉन्च कर दी, पहले 10 दिन आपके पास ढेरों सेल्स आ गए, उसके बाद आप बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ऑर्डर कैसे आएगा? रैंकिंग करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे। आप अपने क्लाइंट को ये बताया करेंगे कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी रैंक करके दे सकता हूं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसी तरह अमेज़न पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर वहां पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वहां के, यानी यूके के या यूएसए के, जहां भी आप अमेज़न पे बेच रहे हैं, उनको आप कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दें। अच्छा, वो कैसे करेगा? आप उसे कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट बाय करें अमेज़न से, और जब आपके पास मेरी प्रोडक्ट पहुंचे तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। आपने देखा ना पाकिस्तान में भी लोग वीडियोस बनाते हैं जी अनबॉक्सिंग हो रही है, जी एक गिफ्ट आया मुझे, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही होती है। अब जब उसने उसका रिव्यू दे दिया तो उसको देख के, उसकी वीडियो को देख के और उसके रिव्यूज को देख के आपके पास नए ऑर्डर्स आएंगे। इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, टॉप स्पॉट पे ऊपर लेके आते हैं।